प्रिय मित्रों, मैं यहाँ मौर्य साम्राज्य और अशोक सम्राट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नंदवंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ। नंदवंश का अंतिम राजा गणानंद मगध का शासन करता था। उसने सेनाध्यक्ष चंद्रगुप्त को पद से हटा दिया। चाणक्य नामक एक विद्वान का भी अपमान किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सहायता मांगी। सिकंदर ने सहायता नहीं दी। चतुर चाणक्य और वीर चंद्रगुप्त दोनों मित्र बने। दोनों ने सेना इकट्ठा की और क्रांति मचाई। उसके फलस्वरूप गणानंद हराया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल ईसा पूर्व 350 से 301 तक थे। अपनी माता मुरा के नाम से चंद्रगुप्त ने अपना वंश का नाम मौर्य रखा। मौर्य क्षत्रिय वंश के थे। चंद्रगुप्त मगध को अपने वश में करने के बाद चाणक्य की सहायता से सारे उत्तर भारत को अपने वश में करने लगा। तब पंजाब और सिंध में यूनानी शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने पंजाब पर आक्रमण करके यूनानियों को भगा दिया। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने सिंध और पंजाब को वापस पाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे परास्त कर दिया। चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बेलूचिस्तान मिले। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में अपने राजदूत मेगस्थनीस को भेजा। मेगस्थनीस ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इंडिका में मौर्य शासन प्रबंध का वर्णन है। चाणक्य मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। उसमें उसने मौर्य नीति, सरकार, वित्त और न्याय के बारे में विस्तृत वर्णन किए गए। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था। कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत को जीत लिया। कलिंग स्वतंत्र रखा। बिंदुसार का बेटा अशोक था। अशोक के शासनकाल ईसा पूर्व 273 से ईसा पूर्व 232 तक थे।
उनको हमने करीब 41 साल तक शासन किए। अशोक एक महान योद्धा थे, वे एक महान शासक भी थे। वे अपने पितामह के समान एक विजेता बनना चाहते थे। उनको हमने कलिंग पर आक्रमण किए, हजारों वीर मारे गए, रक्त की नदियां प्रवाहित हुई। अशोक ने युद्ध में विजय पाई, परंतु लाखों लोग मारे गए। उनको हमने युद्ध की विभीषिकाएं देखी। उनको हमने आगे युद्ध न करने की शपथ किया। उनको हमने अपने वचन का पालन किया। कलिंग युद्ध ने उनके जीवन की दिशा की मोड़ दिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। वे अपने प्रजा को बहुत पसंद करते थे। अहिंसा बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनको हमने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, मिस्र और मासिडोनिया को बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। उनको हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को चट्टानों और स्तंभों पर खुदवा दिया। सारनाथ के स्तंभ शीर्षकला का श्रेष्ठ नमूना सांची स्तूप है। अशोक ने कभी अन्य धर्मों से नफरत न करते थे। वे सारी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। उनको हमने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया।